वक्त हो गया है रिपोर्टर्स लाइव आपको दिखाने का, जिसमें हमारे साथ प्रदेश की अलग अलग राजधानियों से, शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि आखिर उनके शहर की क्या खास खबरें हैं। तो हमारे साथ फिलहाल ईशा जुड़ी हुई हैं चंडीगढ़ से, अजहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से और दीपांशु गुप्ता बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ईशा आपके पास आते हैं, चंडीगढ़ में क्या खबरें? देखिए, आज हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होनी है, लेकिन थोड़ी ही देर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी विधानसभा पहुंच रहे हैं। वहां पर विधायक दल की बैठक विधानसभा के दूसरे सत्र की कार्यवाही से पहले बुलाई गई है और विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। मंत्री भी और विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी कि किस तरीके से विपक्ष की तरफ से जो भी सवाल यहाँ पर दागे जाएंगे उनका किस तरीके से जवाब मंत्रियों की तरफ से दिया जाना है। अगर हम पहले दिन की कार्यवाही की बात करें तो मॉनसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही की जिस तरीके से जो सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन 6 बार लगातार स्थगित करना पड़ा विधानसभा की कार्यवाही को, क्योंकि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कहीं ना कहीं विपक्ष उस पर चर्चा चाहता था। इस कारण से विपक्ष की तरफ से काम रोको प्रस्ताव लाया गया था, जिसके चलते जो सदन की कार्यवाही है वो ठीक से सुचारू रूप से जो पहले दिन की कार्यवाही थी वो चल नहीं पाई। लेकिन आज की अगर बात करें तो एक रणनीति आज तय की जाएगी विधानसभा कमेटी रूम में। वहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री हरियाणा नैब सिंह सैनी जो कि विधायक दल के नेता हैं, वो इस बैठक को लेंगे और थोड़ी ही देर में वो पहुंचने वाले हैं हरियाणा विधानसभा। और दोपहर 1 बजे की अगर बात करें तो विधानसभा के ठीक बाहर कांग्रेस की तरफ से देखिए प्रदर्शन बुलाया गया है। वोट चोरी का जो मुद्दा लगातार भुनाने की कोशिश यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से जिस तरीके से लगातार किया जा रहा है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में इस वक्त राहुल गांधी बिहार में मौजूद है। लगातार उनका ये आरोप है कि एसआईआर के माध्यम से उन वोटरों के लिस्ट यहाँ पर और नाम काटी गई है जो कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते थे, और ऐसे में वोट चोरी के मुद्दे के चलते उन्होंने हरियाणा विधानसभा के आंकड़े भी पेश किए थे, जिससे हरियाणा विधानसभा चुनाव जो 2024 में संपन्न हुए थे उसको लेकर भी कई तरह के आरोप हरियाणा में चुनाव आयोग पर लगाए गए थे और चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है हरियाणा विधानसभा परिसर के बाहर। अगर हम बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो इस पूरे जो प्रदर्शन कांग्रेस का रहेगा उसे लीड करेंगे और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी इस प्रदर्शन में मौजूद रहेंगे। लेकिन देखिए, मानसून सत्र चल रहा है और कांग्रेस की तरफ से फिलहाल अपना नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर चुना नहीं गया है। एक तरफ कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यहाँ पर लगातार और वोट चोरी के नाम पर मौजूदा सरकार को घेरने का काम और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम मुख्य विपक्ष पार्टी कांग्रेस कर रही है, तो दूसरी तरफ आज रणनीति तय की जाएगी कि किस तरीके से बीजेपी इन सब सवालों का जवाब विधानसभा के अंदर जब सवाल दागे जाएंगे तो देगी। तो थोड़ी ही देर में बैठक भी शुरू होगी और सदन की कार्यवाही की बात करें तो सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होगी। लेकिन इससे ज़्यादा अगर बड़ी खबर की बात करें तो देखिए, केंद्र में मोदी सरकार इस वक्त है और एनडीए की सरकार है, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और पंजाब की मान सरकार के बीच अब तनातनी राशन कार्ड को लेकर यहाँ पर दिखती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री मान ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शनिवार को एक गंभीर आरोप केंद्र सरकार पर लगाया कि केंद्र सरकार में जिस तरीके से बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री वहां पर नरेंद्र मोदी हैं, वो वोट चोरी तो कर रहे हैं, साथ ही साथ अब राशन चोरी भी कर रहे हैं। इस तरीके के आरोप मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लगाया और उनका आरोप है 55 लाख जो लोग हैं उन्हें अब मुफ्त राशन यहाँ पर केंद्र सरकार नहीं देगी और करीब करीब 8 लाख ऐसे जो लाभार्थी हैं उनके नाम यहाँ पर काटे जाएंगे। इस तरीके के आरोप उन्होंने लगाए और जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं पंजाब के, बीते कल उनकी तरफ से पूरे पंजाब भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया। वहीं बीती शाम की अगर बात करें तो केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसका जवाब दिया है। उनका कहना है कि भ्रामक जो भ्रांतियां हैं वो मुख्यमंत्री मान और उनकी सरकार पंजाब में फैलाने का काम कर रही है। केवाईसी की अगर बात करें तो इसके जरिए जो विसंगतियां हैं राशन कार्ड में उसे दूर करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। 3 बार यहां पर पंजाब की मान सरकार को मोहलत दे दी गई है, लेकिन उसके बावजूद जो विसंगतियां हैं उसे हटाया नहीं गया है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, देखिए, जब 2022 में यहां पर मान सरकार सत्ता में काबिज हुई थी, उसके बाद 2023 में
जो खाद्य मंत्री हैं लालचंद कटारूचक, उनकी तरफ से ही खुद ये आदेश दिए गए थे कि पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ पर करीब 3 करोड़ की आबादी है, जिसमें 1.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो राशन कार्ड के ज़रिए लाभ ले रहे हैं, मुफ्त राशन, और जो सरकार की तरफ से योजना चलाई जा रही है उसका। तो ऐसे में जो पंजाब सरकार के मंत्री हैं, खाद्य मंत्री, वही ये कहते नज़र आए थे कि जो लोग अमीर हैं वो भी राशन कार्ड के चलते लाभ ले रहे हैं इस मुफ्त अनाज योजना का। तो ऐसे में पहले पंजाब सरकार खुद लाभार्थियों का देखिए नाम यहाँ पर काटने के उन्होंने आदेश दिए। अब यहाँ पर इसका ठीकरा कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर, खासतौर से मोदी सरकार पर यहाँ पर फोड़ा जा रहा है। और दूसरी तरफ केंद्र की योजनाओं को लेकर बीजेपी के नेताओं की तरफ से पंजाब में जहाँ जहाँ भी कैंप लगाने की कोशिश की जा रही है, वहाँ से जो कि बीजेपी के नेता हैं उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, उन्हें डिटेन किया जा रहा है और कई घंटों तक पुलिस थानों में रखा जा रहा है। तो विधानसभा चुनाव देखिए नज़दीक है, 2027 में होने हैं, लेकिन ठीक उससे पहले यहाँ पर राजनीतिक सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ी से गर्म होती हुई नज़र आ रही हैं। पहले देखिए जो पंजाब यूनिट है बीजेपी की, उसमें और मौजूदा पंजाब सरकार में यहाँ पर तकरार चल रही थी, लेकिन अब सीधा जो तकरार है पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार की, वो मोदी सरकार के साथ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आज देखिए अगर पंजाब की बात करें तो प्रभारी यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पूर्व डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया को नियुक्त किया है, उनकी तरफ से जिस तरीके से मोहाली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा गया था कि साम दाम दंड भेद अपनाया जाएगा, 2027 के विधानसभा चुनाव में जो भी होगा वो करेंगे ताकि चुनाव जीते। तो इस जिस तरीके का उनका ये बयान था, उसको लेकर अब आज कांग्रेस पूरे डिप्टी कमिश्नर को, पूरे डीसी को आज एक ज्ञापन सौंपेगी और यहाँ पर मांग की जाएगी कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। और साथ ही साथ देखिए मौसम का हाल भी मैं बताना चाहूँगी। अगर मौसम की अगर बात करें तो यहाँ पर बारिश होकर हटी है और मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी भी आज जारी की गई है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 6 जिलों में जो स्कूल है, शिक्षण संस्थान है, उन्हें बंद करने के निर्देश। हमारे साथ और भी सहयोगी बने हुए हैं। अजहर, जम्मू में क्या खबरें हैं आज? देखिए चारों जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की और बात करें, सबसे पहले जम्मू की बात करें क्योंकि जम्मू का जो अभी मौसम है या जम्मू के मौसम के हवाले से आम जनजीवन जो है काफ़ी प्रभावित हुआ है। हमने देखा कि बीते दिन जिस तरीके से भीषण बारिश की वजह से जो जल भराव की स्थिति पूरे जम्मू में देखने को मिल रही है, पर्टिकुलरली जो मेन सिटी और मेन सिटी के बाद में बाकी इलाकों में काफ़ी जल भराव की स्थिति जो है, एक फ्लड सिचुएशन जो है वो यहाँ पे दिख रही है। और इसके बाद में एसडीआरएफ टीम, एनडीआरएफ टीम, हालांकि काफ़ी सारे लोकेशंस पे वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और लोगों को जो है बाहर, जो फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। कल भी हमने देखा कि एसडीआरएफ की टीम से जो छात्र फंसे हुए थे हॉस्टल्स में, तकरीबन 45 के करीब जो छात्र है उनको वहां से निकाला गया। और जम्मू के अक्सर बेशतर इलाकों में, पर्टिकुलरली मेन सिटीज में जो पानी का जो जल भराव की स्थिति है वो बिल्कुल घरों के अंदर चला गया है। और इस तरीके से अगर हम तवी नदी की बात करें, तवी नदी भी अभी उफान पे है, जो भी उसका जो डेंजर लाइन है, डेंजर लाइन से ऊपर उसका जो पानी है वो बह रहा है। और इसी तरीके से कुठवा की भी जो नदी है वो भी अभी उफान पे है। हालांकि कुठवा का जो मेन ब्रिज है, नेशनल हाईवे का जो मेन ब्रिज है वो भी ध्वस्त हो गया है और जिसकी वजह से भी जो यातायात में काफ़ी जो फर्क है वो पड़ा है। काफ़ी सारे वाहन जो है वो खड़े हैं। और इस तरीके से अगर हम देखेंगे कि मौसम विभाग का मानना है कि अगले 27 अगस्त तक जो है मौसम की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा और 27 अगस्त के बाद में जो मौसम में जो मिजाज है उसमें बदल सकता है। लेकिन उससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, चीफ मिनिस्टर की ओर से तमाम तर जो हाई अलर्ट रखा गया है, एडवाइजरी जारी की गई है और लोगों को जो एडवाइजरी जारी की गई है कि वो घरों में ही रहें। और इस तरीके से अब अगर हम देखेंगे तकरीबन इस साल अगर हम बारिश की बात करें, जम्मू क्षेत्र में तकरीबन 190.4 मिलीमीटर बारिश जो है, जो पिछले 100 साल का जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड तोड़ बारिश जो है वो जम्मू में देखने को मिल रही है। तवी जो नदी है वो भी उफान पे है और काफ़ी नुकसान का अंदेशा भी यहाँ पे लगाया जा रहा है। दूसरी अहम खबर की अगर हम बात करें, लगातार जो है चसूटी जो किश्तवाड़ है वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि दूसरा हफ्ता भी चल रहा है। कल जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा था और इस दौरा जो था, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब था और जो ही वो जम्मू पहुँचे और जम्मू के आगे जो कि मौसम ने इजाज़त नहीं
नहीं दी और जिसकी वजह से उन्होंने जम्मू में ही वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी सिचुएशन का जो वहां पे एक मीटिंग और उसके बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है तमाम तरह ऑफिशियल्स के द्वारा इस पूरी सिचुएशन का जायजा लिया और उस समय जो है जीएमसी जो जम्मू है वहां चले गए, जो वहां पे कहीं ना इसके बाद ठीक है, अजहर लौटेंगे आपके पास। दीपांशु हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। दीपांशु, बुलंदशहर में आज क्या अहम खबरें हैं? बुलंदशहर का दिन निकलते ही बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 50 लोगों की 50 से 60 लोग घायल और 9 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि डीएम एसएसपी भी मौके पर पहुंचे, घायलों का हाल जाना और जितने भी बगल में आसपास हॉस्पिटल में सबने मरीजों को घायलों को भर्ती कराया। ये जितने भी घायल हैं और मृतक हैं ये सब एक ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर जा रहे थे राजस्थान के गुफा मेडी दर्शन करने के लिए, जहां कंटेनर से हादसा हुआ। दिन निकलते का ही ये हादसा है जहां हादसे से बहुत मामला बड़ा हो गया और जहां डीएम एसएसपी मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत उपचार के लिए भर्ती कराया गया। ठीक है दीपांशु, ये भी जानकारी है कि सीएम की ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया है और की बात करें तो यूपी के मुख्यमंत्री की ओर से घायलों को 50-50 हजार रुपए परिवार के लिए और मृतकों के परिवार के लिए 2-2 लाख रुपए की घोषणा की गई है। अभी जो घायल है उनकी स्थिति कैसी है? हालांकि अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों पुलिस की ओर से घायलों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन लगातार पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की नजर बनी हुई है। तमाम हॉस्पिटलों में जाकर घायलों का जायजा ले रहे हैं और जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है उनको रेफर किया गया है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। ईशा बनी हुई हैं। ईशा, हिमाचल के बारे में आप जानकारी दे रहे थे। बिल्कुल, देखिए अगर मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट देखिए हिमाचल प्रदेश में जारी किया गया है और जैसे ही हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है इसका असर कहीं ना कहीं हरियाणा और पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। हरियाणा भी कहीं ना कहीं जलमग्न हो गया है। दूसरी तरफ अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में इस वक्त बाढ़ से जो हालात हैं वो इस वक्त गंभीर बने हुए हैं। पंजाब सरकार की तरफ से अपने मंत्रियों की देखिए आज ड्यूटी लगाई गई है, दोबारा से जो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। खासतौर से अगर हम पठानकोट की बात करें, गुरदासपुर की और होशियारपुर की, ये जो इलाके हैं ये हिमाचल प्रदेश से सटे हुए हैं, कांगड़ा से लगातार ये सटे हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पर जो बाढ़ की स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 6 जिलों में आज जो शिक्षण संस्थान हैं उन्हें बंद रखने के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से। जितने भी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान हैं उन्हें बंद रखा जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र की बात करें उन्हें भी बंद करने के आदेश फिलहाल दिए गए हैं। और बारिश यहाँ लगातार देखिए हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा हो रही है। और चंडीगढ़ मनाली की अगर हाईवे की बात करें तो वो फिलहाल बंद हो चुका है और कुल्लू मनाली का जो संपर्क है वो चंडीगढ़ और शिमला से जो होता है वो फिलहाल कहीं ना कहीं संपर्क पूरी तरीके से कट गया है। कांगड़ा चंबा की बात करें वहाँ पर स्थिति गंभीर बनी हुई है। इसके अलावा कुल्लू मनाली और मंडी यहाँ पर भी स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है। जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर लगातार भूस्खलन देखने को मिल रहा है। कई जो गांव हैं वो बह गए हैं। लोगों जो ये प्राकृतिक आपदा आई है और बाढ़ की स्थिति जो बनी हुई है उसमें काफ़ी ज़्यादा देखिए जान मान का नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, लोगों को खास तौर से हिदायत दी गई है कि वो अपना बचाव करें और सावधानी बरतें। और हिमाचल प्रदेश और पहाड़ों में जिस तरीके से बारिश हो रही है उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। पंजाब में भी देखिए बाढ़ से जो स्थिति है वो विकराल होती हुई नजर आ रही है। कई गांव डूब चुके हैं, लोगों के सामान बह चुके हैं। हालांकि पंजाब से जो अच्छी खबर है जो ये निकलकर सामने आई है कि बाढ़ से जो स्थिति है वो गंभीर तो बनी है लेकिन किसी जान का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। किसी तरीके का मौत का आंकड़ा इस वक्त सामने नहीं आया है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो लोगों की जो फसल है वो कई एकड़ इस वक्त खराब हो चुकी है। स्पेशल गिदावरी के आदेश मुख्यमंत्री पंजाब ने ज़रूर दिए हैं लेकिन बारिश जिस तरीके से हो रही है लगातार, वैसे में गिदावरी भी करना मुमकिन नहीं है। रंजीत सागर डैम जो कि पंजाब में है वो खतरे, उसका जो पानी का स्तर है वो खतरे से ऊपर पहुंच चुका है। और ऐसे में प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि कभी भी जो फ्लड गेट्स हैं उसके खोले जाएंगे। अगर फ्लड गेट्स खोले जाते हैं तो जो पंजाब है वो गंभीर स्थिति से कहीं ना कहीं जूझता हुआ नजर आएगा। जस्तर पंजाब का जो पानी का जस्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
ब्यास दरिया की अगर बात करें, ब्यास नदी की जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सतलुज नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 3 बांध खासतौर से जिनकी बात करें जो पंजाब में है, भाखड़ा बांध और साथ ही साथ रंजीत सागर बांध और पोंग बांध, इनमें जो खतरे के निशान तक पानी पहुंच चुका है। और यहां से जब भी फ्लड्स गेट्स खोले जाते हैं तो नदियों का जलस्तर बढ़ने से जो आसपास के इलाके हैं वहां पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी जारी किया गया है, उससे कहीं ना कहीं स्थिति गंभीर होती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी इस वक्त कई जो फसलें हैं वो खराब हो चुकी हैं, कई इलाके हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। और आज देखिए सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यहाँ पर जो लाया गया है विपक्ष की तरफ से, उसमें खासतौर से अगर इनेलो विधायक की बात करें, अर्जुन चौटाला और आदित्य चौटाला, उनकी तरफ से जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है उसमें जो जलभराव की स्थिति इस मॉनसून सत्र में बना हुआ, इस मॉनसून जो सेशन चल रहा है और मॉनसून में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उससे जलभराव की स्थिति जो हरियाणा के कई जिलों में बनी हुई है, उसको लेकर देखिए प्रश्न यहाँ पर लगाया गया है। फिलहाल सरकार इस पर क्या जवाब देगी, इस पर नज़र टिकी रहेगी। और वहीं थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा पहुँचेंगे। बाढ़ के हालात जिस तरीके से हरियाणा पर इस वक्त बने हुए हैं उस पर भी मुख्यमंत्री का कहना है कि नज़रें टिकी हुई हैं। लेकिन आज जिस तरीके से बारिश रुक रुक कर हो रही है और भारी बारिश का जिस तरीके से अलर्ट है तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। एक तरफ मॉनसून सत्र यहाँ पर चलने वाला है, दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होगी, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब, हरियाणा इस वक्त बाढ़ की स्थिति से जूझ रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर जो पंजाब में निकलकर सामने आ रही है कि पंजाब के बीजेपी के नेताओं की धरपकड़ यहाँ पर जारी है। उन पर आरोप यहाँ पर मान सरकार लगा रही है कि जो सेवा केंद्र के जरिए कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, उससे कहीं ना कहीं डेटा चोरी यहाँ पर जो पंजाब के वर्कर हैं, नेता हैं, वो करना चाहते हैं। इस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी के हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनके ये आरोप हैं। दूसरी तरफ अगर राशन चोरी के भी अब देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब जो टकरार है यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, वो केंद्र के साथ साथ केंद्र बीजेपी की जो पंजाब यूनिट है उसके साथ साथ अब केंद्र के साथ दिखती हुई नजर आ रही है। और अब माना जा रहा है कि आज भी इस मुद्दे को लेकर जो राजनीति है पंजाब की वो गर्म होती हुई नजर आएगी। जी ठीक है अजहर, क्या मौसम विभाग की ओर से जम्मू कश्मीर में भी कोई अलर्ट जारी किया गया है? क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है जब पर्यटक भी पहुंचते हैं, श्रद्धालु भी पहुंचते हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। अलग अलग जगह पर श्रद्धालु भी आते हैं, पर्यटक भी आते हैं, और जहां पर लोग रह रहे हैं उनके लिए किस तरह से अलर्ट है? देखिए चारों, मैं दो खबरों के ऊपर बात कर रहा था, एक रेस्क्यू ऑपरेशन और दूसरा कि मौसम की स्थिति क्या है। जिस तरीके से मैं जम्मू की बात कर रहा हूं, लगातार जम्मू में जो फ्लड सिचुएशन है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि अभी मौसम विभाग का मानना है कि 27 अगस्त तक जो मौसम में कोई सुधार नहीं हो सकता, यानी भीषण जो बारिश है वो फिर से देखने को मिल रही है। लेकिन इसके बाद भी आपने देखा, जिस तरीके से मैंने तस्करा किया, कई पुल जो है वो तय गए हैं और इसके साथ साथ कई एक पेट्रोल पंप जो उधमपुर में है वो लैंडस्लाइड के अंदर भी आ गए हैं। अभी जो है घोषणा की गई है, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल की अभी छुट्टी घोषणा की गई है आज दिन के हवाले से, या ये छुट्टी बढ़ भी सकती है, क्योंकि अगर मौसम में कोई सुधार नहीं होता है तो स्कूलों की छुट्टी और भी बढ़ा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जम्मू की स्थिति जो है, अभी वहां पे रेड अलर्ट जो है वो जारी की गई है। दूसरी खबर की ओर मैं बात कर रहा था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो दौरा था, कल का जो दौरा था, हालांकि वो मौसम की खराबी की वजह से चसोटी नहीं पहुंचा, लेकिन जम्मू में फिर उन्होंने मीटिंग ली और उसके साथ साथ जो हॉस्टल गए, वहां पे जो जख्मी थे, परिजन थे, उनसे मिले। और कहीं ना कहीं एक मीटिंग में यह तय पाया गया, दो अहम फैसले लिए गए यहाँ पे। एक जो कश्तवाड़ चसोटी जो रोड है उसको बीआरओ को सौंप दिया गया है और बीआरओ को डायरेक्शन दिए गए कि वो जल्द से जल्द ये जो मेन रोड है इसको जो है कंप्लीट किया जाए, ताकि श्रद्धालु या यात्री या आवाजाही जो आम लोग हैं वहां पे उनका रह गुजर जो है वो सही रहे। दूसरा ये कि इस इलाके में एक आर्मी गुडविल स्कूल का भी इनेकाद अमल में लाया जाए, ताकि जो बच्चे हैं उनका जो तालीमी कैरियर है वो बच सके। तो कहीं ना कहीं उसके बाद में लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, भाजपा के लीडर जो है सुनील शर्मा, जो कि वहां पे विधायक भी है, उन्होंने पूरी तरीके से जो मांग भी की
गृह मंत्री से जो उन्होंने मांग भी थी, रक्षा मंत्री से जो उन्होंने मांग भी की कि इन इफेक्टेड फैमिलीज को जल्द से जल्द जो है रिहेबिलिटेट किया जाए और इनके हक में जो एक्सग्रेशिया है वो किया जाए। फिलहाल उनका मानना है कि अगले कुछ एक दिनों तक जो है ये डाटा कंप्लीट होके तो उनको अभी तक जो है रिहेबिलिटेट किया जाएगा। अभी तक जो स्थिति है तकरीबन 70 के करीब जो डेड बॉडीज है वो रिकवर की गई है। अभी भी लगातार जो है 30 व्यक्तियों की मिसिंग होने की अभी भी यहाँ पे खबर है। दूसरी और अहम खबर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक बार फिर सुर्खियों में छा गया है, क्योंकि कल जब हमने देखा कि जो जूनियर असिस्टेंट जो पावर डिपार्टमेंट के हैं उनका एग्जाम होना था, जिसमें तकरीबन 292 पोस्टर्स थे, जिनके लिए तकरीबन 15,000 से ज्यादा जो छात्र थे उनका एग्जाम होना था और तकरीबन 35 के करीब जो एग्जाम सेंटर्स है उनकी तैनाती अमल में लाई गई। लेकिन कल एक बार फिर विवादित बयान जो सामने आया कि छात्रों का इल्जाम आया कि और कुछ एक वीडियोस भी वायरल हो गए जिसमें पेपर लीक की जो खबरें हैं वो सामने आई और उसके बाद में जो जमकर जो प्रदर्शन हुए स्टूडेंट्स के द्वारा और फिर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी की गई कि इस पेपर को कैंसिल किया गया। हालांकि उन्होंने पेपर लीक का कोई हवाला नहीं दिया, उन्होंने कहा कि मौसम की खराबी की वजह से ये जो पेपर है इसको कैंसिल किया गया है। अगर हम एक और खबर की अगर हम अहम खबर की बात करें, अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद जो कि मेंबर पार्लियामेंट है, जो पिछले कई सालों से यानी 6 साल से ज्यादा जो है अभी तिहाड़ जेल में है, लेकिन यहाँ से वो मेंबर पार्लियामेंट में भी है और उनकी पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है उनका साफ तौर पर कहना है कि आज वो दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद जो जंतर मंतर के बाहर जो वहां पे प्रदर्शन करेंगे वो कहीं ना कहीं जो इंजीनियर रशीद के हक में वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। वो इंजीनियर रशीद को जो है 6 साल से ज्यादा जेल में है उनको बाहर निकाले की वहां पे मिलाकर देखिए अजहर, आज काफी कुछ जम्मू कश्मीर में होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप नज़र बनाए रखिएगा। ईशा आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसी के साथ दीपांशु भी हमारे साथ जुड़े थे बुलंदशहर से, आपका भी शुक्रिया। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बनी रहिए नेटवर्क 10 के साथ।